हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गुरिंदर। आज हम बात करेंगे आँख का फड़कना। इसे मेडिकल टर्म में मायोकीमिया बोला जाता है। इसमें आमतौर पर होता क्या है, जो आँख को बंद करने वाली और खोलने वाली मांसपेशियाँ होती है उनमें हल्की सी जकड़न आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपना कार्य प्रॉपर नहीं कर पाती। ये एक बहुत नॉर्मल कंडीशन है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है, बिना इलाज के भी ये अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन मगर अगर आपकी दोनों आंखें कंटिन्यू ब्लिंक कर रही है, या फिर आंखों में लाली दिखाई दे रही है, या फिर सूरज की रोशनी है, जो घरों की लाइट्स होती है, अगर उनमें दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आपको इग्नोर नहीं करना। वो किसी और प्रॉब्लम का सिम्टम हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके लिए छोटे छोटे बहुत से रीज़न हो सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की। न्यूट्रिशंस और विटामिन की कमी से हमारी बॉडी में किसी भी पार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। उसमें आपको अगर कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, विटामिन डी और बी 12 की कमी होती है, तो उसकी वजह से आपको मायोकीमिया की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आपको इसको ठीक करने के लिए करना क्या है, आपको आपकी रेगुलर की जो डाइट है वो इम्प्रूव करनी है, जिसमें आपको रेगुलर में ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दालें, लो फैट मीट हो गया और साबुत अनाज, इन सभी को रेगुलर डाइट में आपको ऐड रखना है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे, हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम आपकी बॉडी की थकावट से आ रही हो, आपकी बॉडी में थकान रहती है। लेकिन उसके लिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि बॉडी में थकान रहती क्यों है। हो सकता है आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आपका रेगुलर का जो रूटीन है, खाने का रूटीन है, लाइफस्टाइल है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आप अच्छी नींद नहीं ले पा रहे। हो सकता है आप दिन में बॉडी से कोई प्रॉपर कार्य नहीं कर पा रहे, बॉडी की एक्टिविटी बहुत कम है, जिस वजह से बॉडी में थकान रहती है। या हो सकता है कि आपके अगर रेगुलर में जो एक्सरसाइज कर रहे हो, वो एक्सरसाइज एक्सेस में कर रहे हो, ज़्यादा करते हो, जिस वजह से बॉडी आपकी है वो थकान महसूस करती है। अल्कोहल का यूज़ करोगे, उससे प्रॉब्लम आ सकती है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप मेडिसन्स का यूज़ बहुत एक्सेस में करते हो, विदाउट किसी प्रेस्क्रिप्शन से करते हो, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। आपको इन सभी से हल करने के लिए आपकी अगर एक अच्छी नींद लोगे, तो वो आपकी इसमें बहुत हेल्प करेगी। इसके नेक्स्ट हम बात करेंगे तनाव की। कभी कभार होता क्या है, बहुत लंबे समय से हम स्ट्रेस में चल रहे होते हैं, और उसमें से निकलने के लिए हम अल्कोहल का या ड्रग्स का यूज़ स्टार्ट कर देते हैं, हेल्प लेते हैं उनकी। या फिर हो सकता है कि कैफ़ीन की मात्रा बहुत अधिक लेनी स्टार्ट कर देते हैं, जो इन सभी चीज़ों के लेने से कुछ समय के लिए तो लगता है कि हाँ, लेने के बाद हल्का महसूस हो रहा है, मगर ये आपको उसमें से निकालती नहीं है, आपको इसमें और धकेल देती है। स्ट्रेस ख़त्म करना या परेशानियों को हल करना इतना इजी तो नहीं होता, मगर एक्सरसाइज और मेडिटेशन आपके स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर हम बात करेंगे विजन सिंड्रोम की। जो लोग कंटिन्यू कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल या फिर लैपटॉप को कंटिन्यू यूज़ करते हैं, उनकी स्क्रीन को कंटिन्यू देखते हैं, और स्क्रीन को देखने के बाद उनकी आँखों को परेशानी होती है, नज़र से परेशानी होती है। उसमें कंटिन्यू स्क्रीन को देखने के बाद जब हम किसी आसपास की नज़र घुमाते हैं, आसपास की वस्तुओं को देखते हैं, तो वो या तो दो दिखाई देगी या फिर धुंधली दिखाई देती है। उसमें होता क्या है कि कंटिन्यू स्क्रीन देखने से जो आपकी आँख की मांसपेशियाँ होती है, उनमें दबाव पड़ता है, और उसमें दबाव पड़ने की वजह से आँखों में परेशानी आती है, नहीं देती। इसके लिए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब हम कंटिन्यू काम करते हैं, तो उसके बाद तो थोड़ी कुछ समय के बाद, कुछ समय के लिए तो आँखों को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और हमारा लास्ट और सबसे मेन टॉपिक है ड्राइनेस इन आइस। जब आपके आंसू आपकी आंखों के लिए ज़रूरी लुब्रिकेंट बना नहीं पाते, तब आंखों में ड्राइनेस आ जाती है। आंसुओं की 3 परतें होती है, फैटी ऑयल, फ्लूइड एंड म्यूकस, जो आंखों की टेक केयर करने के लिए उसकी हेल्प करती है, उसको साफ़ सुथरा और चिकना रखती है। जब इसमें से किसी भी परत में प्रॉब्लम आती है, तो आंखों में ड्राइनेस आ जाती है, जिसके साथ आंखों में लाली आ जाती है, आंखों में खिंचाव होने लगता है और आंख फड़फड़ाने लग जाती है। अगर इस कंडीशन में आपको चीज़ें धुंधली दिखाई दे रही है, या फिर लाइट की सेंसिटिविटी इतनी फील हो रही है, आपको लाइट से प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी जो आंखों की ड्राइनेस है उसके लिए कोई ना कोई आई ड्रॉप दे सकते हैं और प्रॉपर चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसमें आपको आई ड्रॉप दिया जा सकता है, और इसके साथ
इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपको एस 12 फर्स्ट की गोलियां पानी में घोलकर आँखों को उससे वॉश करना है और फिर हाथ में पानी लेकर उसमें मुंह डालकर आंखें डालकर उसको खोलना है और बंद करना है, कुछ टाइम के लिए ये करना है। और S10 की गोलियां दिन में 3-4 टाइम कंटिन्यू खाने के लिए देनी है।